अभी 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग वीक है और अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस। बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे बेस्ट होता है बेबी के लिए। लेकिन मैंने अपनी बेबी को कब तक फीड कराया और मेरा ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें कैसे अप्स एंड डाउन्स आए और मैंने उन्हें कैसे मैनेज किया, मैं आज आपसे ये सब कुछ शेयर करूँगी। मेरी बेटी अभी 2 साल की हो गई और मैंने पिछले 1 हफ्ते से उसे ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है और ये डिसाइड करने में ही मुझे 1 महीना लग गया कि मैं उसको ब्रेस्ट फीड अभी छुड़वाऊँ कि ना छुड़वाऊँ। और इस बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे कि क्यों मुझे इतना टाइम लग गया ये डिसाइड करने में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर निदान सारी, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं आपसे अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मेरी जो डिलीवरी थी वो सिजेरियन डिलीवरी थी और जैसे ही मैं ओटी से बाहर आई मैंने अपनी बेटी को तुरंत फीड कराया। और जैसा कि आपको आइडिया होगा, जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है और आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट में होते हो, आप हिल-डुल नहीं सकते हो। आपका यूजुअली जो लोअर बॉडी होती है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती है, तो इसलिए आप करवट भी नहीं ले पाते हो। तो आपको क्या करना होता है, बेबी को साइड से होल्ड करके फीड कराना होता है और उसमें मेरी हेल्प की मेरी सिस्टर ने। उसने मेरी बेबी को साइड से होल्ड किया ताकि मैं उसको फीड करा सकूँ। आपको भी किसी की हेल्प की ज़रूरत ही लेनी पड़ेगी। देखिए, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर आपका सी सेक्शन हुआ है, आपको 1 घंटे के अंदर-अंदर बेबी को फीड कराना होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप फीड कराते हो बेबी के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो पहला दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो बेबी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसमें आईजीजी होता है जो बेबी की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा जब आप बेबी को फीड कराते हो तो आपका और बेबी का बॉन्ड बनता है और बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखने से बेबी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। इसके अलावा अगर आप फीड करा देते हो बेबी को जल्दी से, तो फिर उससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बहुत अच्छे से बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही आप फीड कराते हो ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि चलो भाई अब दूध की ज़रूरत स्टार्ट हो गई है, काम पे लग जाओ और मिल्क बनाना स्टार्ट कर दो। शुरू के 3-4 दिन में उसको फॉर्मूला मिल्क भी देना पड़ा दिन में 1 आध बार, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी पेन की वजह से दूध पिलाने में। उसके बाद मैंने उसको अपने पास फीड कराना स्टार्ट कर दिया और शुरू-शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ही आप पूरा दिन ही ब्रेस्ट फीड करा रहे हो। आप जैसे ही बेबी को ब्रेस्ट फीड करा के बैठोगे आपको लगेगा वो फिर से भूखा हो गया है, क्योंकि बच्चे को 1.5 से 2 घंटे पे फीड कराना होता है या फिर ऑन डिमांड फीड कराना होता है शुरू में। मुझे सब कुछ पता था कि बेबी को कैसे फीड कराना है, प्रॉपर टेक्निक क्या होती है, बेबी को कैसे होल्ड करना है, कैसे बैठना है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, क्योंकि कितना भी कोशिश करो कुछ ना कुछ लैचिंग में प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी बैठने में अनकंफर्टेबल होता था, कभी कोई दिक्कतें लगती थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। कभी-कभी मुझे रोना भी आ जाता था कि मैं अपनी बेबी को फीड नहीं करा पा रही हूँ, मैं कैसे उसको क्या करूँ कि मैं उसको फीड करा पाऊँ। मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कभी-कभी, लेकिन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और धीरे-धीरे विद प्रैक्टिस मैंने उसको अच्छे से फीड कराना शुरू कर दिया। आपको भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, आप टाइम दीजिए खुद को, बेबी को, क्योंकि अगर आप न्यू मॉम बनी हैं तो आपको सीखना पड़ेंगी चीज़ें। आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपको सीखना पड़ेंगी। मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ कि आपको कौन से टिप्स को फॉलो करना है ताकि आपको ब्रेस्ट फीड कराने में प्रॉब्लम ना आए और आपका बेबी का वेट अच्छे से गेन हो, उसका पेट भी अच्छे से भर जाए। पहला तो आपको दूध पिलाते टाइम स्ट्रेट बैठना है, झुक के नहीं बैठना है। आपको बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं झुकना है। आपको बिल्कुल सीधे बैठ के पीठ के पीछे एक तकिया लगानी है और आप एक सिंपल सी नॉर्मल सी ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज जो आती हैं सी शेप, सस्ती सी पिलो ले लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। पिलो रख के आप उसके ऊपर अपने बेबी को रखिए और आप बेबी पे झुकने की जगह बेबी को अपनी तरफ लेके आइए और बेबी का जो पेट है वो आपके पेट से टच होना चाहिए और जो बेबी का चिन है वो ब्रेस्ट से टच होना चाहिए और बेबी का जो माउथ है वो पूरा ओपन होना चाहिए और जो आपका निपल है और जो पूरा निपल के आसपास एरोला ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा बेबी के मुंह में होना चाहिए। तभी आपका बेबी अच्छे से लैच कर पाएगा और दूध पी पाएगा। और जब भी आप बेबी को फीड करा रहे हो आपको लगभग 15 से 20 मिनट दूध पिलाना ही है बेबी को। एक बार आप इधर से पिलाइए, अगली बार जब आप पिलाइए 1.5-2 घंटे बाद तो आप दूसरी साइड से पिलाइए। शुरू में जो आता है ना 5-7 मिनट, वो बहुत पतला सा दूध आता है जिसको फोर मिल्क बोलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, लैक्टोज होता है, तो वो बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन करता है, बच्चे की प्यास को बुझाता है और बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी देता है। और उसके बाद जो आता है वो हाइंड मिल्क होता है, जो थोड़ा सा गाढ़ा सा सफ़ेद सा क्रीमी सा होता है, जो बच्चे की भूख को मिटाता है। उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आप बच्चे को थोड़ी सी देर पिला के हटा देते हो तो बच्चे की सिर्फ प्यास बुझती है, बच्चे का पेट नहीं भर पाता है और वो बहुत जल्दी ही भूखा हो जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तो आपको 15 से 20 मिनट दूध पिलाना ही है बेबी को। इसके बाद मैंने सिजेरियन के लगभग 10वें दिन पे हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरा खुद का हॉस्पिटल है तो मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकती थी। मेरे खुद के पेशेंट परेशान हो रहे थे तो मुझे पेशेंट्स को भी देखना होता था।
मैंने 10वें दिन पे हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। देखिए, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, आपको 42 डेज़ का रेस्ट लेना ही लेना है। मैंने जो काम स्टार्ट किया वो कंट्रोल्ड वे में स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सर्शन स्टार्ट कर दिया। तो आपको अपनी डिलीवरी के बाद चाहे नॉर्मल है चाहे सिज़ेरियन है, रेस्ट लेना ही लेना है। मैं जब ओपीडी में जाती थी ना तो अपना ब्रेस्ट मिल्क पम्प करके जाती थी, ताकि जो भी घर पे है वो उसको फीड करा दे। और कभी-कभी दिन में एक आध बार फॉर्मूला मिल्क भी देना पड़ जाता था, या फिर मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि हॉस्पिटल नीचे है, घर ऊपर है, तो मैं जाके उसको हर 15 मिनट पेशेंट को रोक के उसको फीड करा दिया करती थी अगर कभी ज़रूरत लगती थी। मैंने अपनी बेटी को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया और उसके बाद उसको थोड़ा-थोड़ा खाना इंट्रोड्यूस किया। और जैसे-जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, उनको सिर्फ भूख लगने पे दूध नहीं चाहिए होता है। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो भी दूध चाहिए, उनको बुखार है, जुकाम है, तबीयत खराब है तो भी दूध चाहिए, मूड खराब है तो भी दूध चाहिए, रोना आ रहा है तो भी दूध चाहिए। बस हर चीज़ में दूध ही चाहिए। कभी-कभी मैं जब ओपीडी से ऊपर जाती थी तो वो तुरंत फीड करने की डिमांड करने लगती थी, तो कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, लगता था कि ये फ़ेज़ कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा? क्योंकि 3 महीने की होने के बाद में मेरी बेटी ने बॉटल को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, ना ही उसने ब्रेस्ट मिल्क लिया बॉटल से पंप किया हुआ, ना ही उसने फॉर्मूला मिल्क लिया, वो बॉटल मुँह में लेती ही नहीं थी, मुझे डायरेक्टली ही उसे फीड कराना पड़ता था। और जब वो 1 साल की हो गई, मैंने उसको काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, वो भी उसने नहीं लिया। मैंने उसको 2 साल तक अपने पास ही फीड कराया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जो उसने एसोसिएशन बना लिया था कि सोना है तो दूध पी के ही सोना है, सोने का मतलब है दूध पीना। तो वो दूध पीते-पीते सो जाती थी और जब मैं थोड़ा-सा हटाती थी उसको तो वो फिर से उठ जाती थी। और फिर मैं उसको फीड कराना स्टार्ट करती थी, फिर 15-20 मिनट हो जाते थे। कभी-कभी ऐसा लगता था कि बहुत रात हो गई है, ऐसे करते-करते हटाती थी, फिर वो उठ जाती थी, फिर मैं उसको पिलाती थी, फिर जैसे ही हटती थी, फिर वो उठ जाती थी। और रात में भी कभी आँख खुल जाए तो वो दूध पी के ही सोती थी। तो कभी-कभी नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हो, क्योंकि जब आपका बच्चा बीमार होता है ना तो फिर वो कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करता है। अगर आप उसको खाना देते हो वो खाना नहीं एक्सेप्ट करता। बच्चे 1 दिन बीमार होते हैं, 3-4 दिन खाना खाना छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग का ये बेनिफिट होता है कि बच्चा एटलीस्ट दूध पी लेता है, उसका पेट भर जाता है, उसको कुछ एनर्जी मिल जाती है, उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, उसको काफ़ी कुछ रिलीफ मिल जाता है। ऐसे ही करते-करते ये 2 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। और जब बात आई दूध छुड़ाने की तो मुझे 1 महीना लग गया ये डिसाइड करने में कि मैं उसको दूध पिलाना अभी छुड़ाऊँ कि ना छुड़ाऊँ। क्योंकि जब भी वो बोलती थी मम्मा दूधू तो मैं उसको पिला दिया करती थी, चलो एक आखिरी बार पिला देती हूँ, फिर कहाँ ये मौका मिलेगा। ऐसे करते-करते पूरा 1 महीना निकल गया और फाइनली पिछले 1 हफ्ते से मैंने उसे फीड नहीं कराया है। जब आप बच्चे को शुरू-शुरू में फीड कराना बंद करते हो ना, तो आपको अगर आप उसको नो बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और आप और आपको लगेगा कि आप सँभाल ही नहीं पा रहे हो, बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा है, मचल रहा है। तो सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। मैंने जब उसको शुरू में नहीं पिलाया तो बहुत ज़्यादा रोई, तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने सोचा कि हो सकता है मैं कोई पीसफुल तरीका हो जिससे मैं दूध छुड़ा सकूँ, जिससे वो रोए ना। तो मैंने क्या किया, लिपस्टिक को लेके अप्लाई किया निप्पल पे और निप्पल के अराउंड। तो मैंने उससे कहा, "बेटा मम्मा के चोट लग गई है ना, तो मम्मा अभी दूध नहीं पिला पाएगी, मम्मा को दर्द हो रहा है।" तो शी एक्सेप्टेड कि मम्मा के चोट लग गई है, अब कैसे दूध पिएँगे, तो उसने 1-2 दिन दूध नहीं पिया। आपकी चोट लग गई, अब दूध कैसे पियेंगे? अब दूध कैसे पियेंगे मम्मा? लेकिन उसके बाद वो ये कहने पर भी कहती थी, "मम्मा दिखाओ चोट लगी है, अब मम्मा पिला दो ना, प्लीज़ पिला दो।" आपका अपना तरीका है, अगर आप नो कह के बेबी का दूध छुड़ा चा पा रहे हो तो छुड़ा सकते हो, या फिर आप मेरी तरह कर सकते हो, लिपस्टिक वगैरह लगा के उसको बता सकते हो कि चोट लग गई या कुछ। अगर आपका बेबी समझ रहा है तो आप उसको समझा सकते हो। लेकिन कभी-कभी ये करने के बाद भी मेरी बेटी रोना स्टार्ट कर देती है, "नहीं मम्मा दूध पीना ही है।" तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो उसका थोड़ा-सा दिमाग डाइवर्ट कर दे, जैसे कि उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मैं उसको कोई स्टोरी पढ़ के सुनाती हूँ ना, बुक्स में तो बहुत इंटरेस्ट से सुनती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे ही वो दुदु-दुदु स्टार्ट करती है, मैं कहती हूँ, "अरे चलो-चलो स्टोरी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी सुना देती हूँ मैं।" तो बुक्स लेके मैं उसको स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो जिससे उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और वो भूल जाती है। तो आप बेबी का दिमाग भी डाइवर्ट कर सकते हो दूसरी तरफ। तो कुछ भी कर सकते हो, जो भी एक्टिविटी आपकी बेबी को पसंद है, आप वो करके उसका दिमाग थोड़ा-सा डाइवर्ट कर सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।